People used to question my fiance at that time कि ये weight training, इतनी heavy weight training लड़कियां नहीं करती हैं. Initially, I would say I was a chubby kid. I moved to Pakistan in 2010. Before that, I used to live in Gulf. So सारे बाहर के बच्चे, as you know, मोटे, थोड़े healthy होते हैं. And I have always been in athletics. मैं जब यहाँ नई आई थी तो मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया था NCC में. At the final year, I recall the one thing which hit me. उस वक्त मेरी जो lecturer थी, उन्होंने मुझे sort of ताना सा मारा था कि यूनिवर्सिटी ख़त्म होते ही तुमने अपने सबसे पहला weight lose करना है. And that's when I realized that why would someone say that to a student? And that's how I started going for like gymming. After some time of aerobics and yoga, I moved to weight training. That was the time when I got engaged, and my husband was also a gym freak. Took me out to his gym and asked me to try के weight training कैसे होती है. And that's how my journey began. It's been like now 7-8 years that I'm doing it. More than physical health, it was mentally very refreshing for me to have my time. I realized कि मेरा aerobics और cardio से ज़्यादा weight lifting जो different टेक्निक्स हैं उसमें मेरा बहुत जल्दी वेट रिड्यूस हुआ व्हेन आई कंट्रोल्ड माय डाइट एंड ऑल. या वुमेन अराउंड यूज्ड टू कम एंड आस्क मी कि आप तो बहुत हार्डकोर वर्कआउट करती हैं, ऐसा तो नहीं कि आपको कोई इस चीज़ आगे जाके इम्पैक्ट करे ये चीज़ like in your married life ahead. उस टाइम पे तो I was engaged, but people used to say to my mom as well कि यार ये तो इतना हार्डकोर करती है, क्योंकि मैं इंस्टा पे स्टोरीज डालती थी. And my khala and my pupos and everyone used to see it and everyone used to ask me, are you sure that she should do this? So I remember some colleagues used to tell me कि आप थोड़ा हल्का हाथ रखो इन चीज़ों पे, तो अब you are you're married. मुझे कभी भी कोई इस तरह का impact weight training से नहीं आया, बल्कि उल्टा मेरी जो मतलब menstrual cycle थी वो improve हुई. I would say I have moved to power lifting. I'm preparing for a competition going to happen in Karachi in March. When it comes to strength training, a lot of females have this misconception that weightlifting or strength training will make them bulky. Whenever a female client of mine goes home after a strength training session, one of the main comments that she hears from her spouse or brother or family member is that weight उठा रही हो, injure हो जाओगी. एक बहुत बड़ा misconception ये भी आता है कि if you're lifting weights और उसके बाद अगर वो आप छोड़ दो तो आपकी body लटक जाती है. So if you are strength training, तो आपकी सबसे जो बेहतरीन इन माई ओपिनियन जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलता है, योर बोन डेंसिटी इम्प्रूव्स, योर बोन्स बिकम स्ट्रॉन्गर एज वेल एज योर मसल्स. तो जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की हम फोकस बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी जो मूवमेंट्स होती हैं वो फंक्शनल मूवमेंट्स होती हैं. वो आपकी जो डे टू डे लाइफ में आपकी मूवमेंट्स होती हैं उनको रेप्लिकेट कर रही होती हैं. स्पेशली फीमेल्स जो कि जिनमें उनका अक्सर काम होता है कि कुछ उठाना, बच्चों को उठाना या ज़्यादा देर तक खड़े रहना. तो इस तरह की चीज़ें फॉर हाउसवाइफ्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. कुछ लोगों के पास ये भी रीजंस होते हैं कि देयर आर डिफरेंट एक्सरसाइजेस फॉर फीमेल्स एंड मेल्स. देयर इज नो सच थिंग. व्हेन आई ट्रेन अ फीमेल फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई फेस इन द मेजॉरिटी ऑफ दैट टाइप ऑफ क्लाइंटेल इज दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. They have since they were very young, उनको एक ही चीज़ बोली जाती है कि you are not strong, you are the weaker sex. You should have some professional help with that when you're starting off, just in the beginning, so that you start your journey the right way. मेडिकल और रिसर्च में ऐसा कुछ नहीं है कि ख़वातीन को वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए. हमारे यहाँ ये एक मिथ है कि औरतें ये काम नहीं कर सकती हैं, ये सिर्फ लड़कों का काम है. औरतों को एक नाजुक परियां समझा जाता है कि वो नाजुक हैं, उनके प्रॉब्लम ज़्यादा हैं. वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की वजह से मेरे अपने पेशेंट्स या किसी और के भी पेशेंट्स को कभी कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि फ़ायदा हुआ है. उनकी सेक्सुअल लाइफ में, उनकी फ़िज़िकल लाइफ में, उनकी स्ट्रेंथ में, उनकी वेल बीइंग में, उनकी खुद मुख्तारी में, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आई है. बल्कि इवन सुसाइड करने की टेंडेंसी, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों में भी कमी आती है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिथ्स ये माने जाते हैं कि एक्सरसाइज करने से, वज़न उठाने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से मिसकैरेजेस का रिस्क बढ़ जाता है, अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है. हालांकि ऐसा कुछ नहीं है. ये सब चीज़ें करने से बल्कि मिसकैरेज का रिस्क कम हो जाता है. कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बच्चा वक्त से पहले हो जाता है. कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स हो जाता है. अनमैरिड लड़कियों में ये ख्याल किया जाता है कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से या वेट लिफ्टिंग करने से उनका हाइमेन रप्चर हो जाता है और आफ्टर मैरिज उनकी सेक्सुअल लाइफ में फ़र्क आ जाता है. हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है. इवन
बल्कि वो स्ट्रेंथन करता है, आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और उससे आपकी एक्टिविटी इम्प्रूव होती है।